अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएफए विद आउटपुट, और इसमें हम दो तरह की मशीन्स कवर करेंगे, मूर मशीन एंड मीली मशीन। अभी तक जो हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की टाइप्स कवर कर चुके हैं उसमें डीएफए विच इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड एप्सिलॉन एनएफए और ईएनएफए which we call epsilon non-deterministic finite automata। लेकिन आज जो हम टाइप्स कवर कर रहे हैं वो ऐसे डीएफएज हैं जिनसे हम आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मूर एंड मीली मशीन्स। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस तरह हमने डीएफए और एनएफए की फॉर्मल डेफिनेशंस देखी थी, तो मूर एंड मीली मशीन में 6 टपल नोटेशन आती है, जबकि डीएफए और एनएफए में 5 टपल नोटेशंस आती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कॉमन है डीएफए और एनएफए से और कुछ चीज़ें नई हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ए है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ द मशीन को, चाहे वो मूर मशीन हो या मीली मशीन हो। क्यू जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डीएफए में था। सिग्मा जो है वो इनपुट अल्फाबेट है। अभी तक हम डीएफए और एनएफए के केसेस में सिर्फ अल्फाबेट कहते हुए आए। यहाँ पे हम इनपुट अल्फाबेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मशीन्स हैं ये हमें आउटपुट भी प्रोवाइड करेंगी, और उस आउटपुट के लिए हम ये लैम्डा यूज करेंगे। तो आउटपुट अल्फाबेट जो है वो लैम्डा से ओ से आउटपुट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल ओ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि लैम्डा जो है वो आउटपुट फंक्शन होगा। बाकी जो चीजें हैं डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने डीएफए में देखा, क्योंकि ये भी डीएफए की ही बात कर रहे हैं हम। बोथ मूर एंड मीली मशीन्स आर बेसिकली डीएफएज व्हिच गिव यू सम टाइप ऑफ आउटपुट। Q0 जो है वो स्टार्ट स्टेट होगी जस्ट लाइक डीएफए, प्लेन डीएफए में। तो इस तरह हमारे पास ये 7 डिफरेंट टपल्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो 6 डिफरेंट टपल्स आ रही हैं, जबकि ए जो है वो नेम ऑफ द मशीन है, इसलिए टोटल 7 बन रहे हैं। Now let's look at a very simple example of a Moore machine। पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल कवर करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनपुट अल्फाबेट है सिग्मा, उसमें 2 सिंबल्स आ रहे हैं, ए और बी, जबकि आउटपुट अल्फाबेट में हम जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं वो 0 और 1 की शक्ल में यूज कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें 2 स्टेट्स हैं। Q0 हमारी स्टार्ट स्टेट है और Q1 जो है वो एक और स्टेट है। आपने नोट किया होगा कि इसमें हमें कोई फाइनल स्टेट नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये मशीन जो है ये इस तरह फंक्शन नहीं कर रही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको इस तरह कह सकते हैं हम कि जो मशीन है ये हमें ये नहीं बताएगी कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, बल्कि हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगी। तो इसलिए यहां पे हमें कोई फाइनल स्टेट नजर नहीं आ रही। तो Q0 से जब हमने स्टेट के अंदर Q0 लिखा है तो साथ में कॉमा लगाकर हमने 1 भी लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि जब भी मशीन स्टेट Q0 में आएगी तो एज एन आउटपुट ये सिंबल 1 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने Q1 में जो स्टेट है Q1 उसमें कॉमा लगा के साथ में 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन जब Q1 स्टेट में आएगी तो ये एज एन आउटपुट 0 जनरेट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन अ मूर मशीन आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट, ठीक है। तो लैम्डा जो है जो कि आउटपुट फंक्शन है, लैम्डा जो है यहां पे हम देख सकते हैं कि आउटपुट फंक्शन है which will be basically different for Moore machine and Mealy machine। तो lambda can be defined as
Q determines O, which means के जो भी स्टेट होगी वो डिटरमिन करेगी कि आउटपुट क्या है। तो अगर स्टेट Q0 होगी तो आउटपुट 1 होगा, अगर स्टेट Q1 होगी तो आउटपुट 0 होगा इस एग्जाम्पल में। ठीक है, इस तरह हमने इस एग्जाम्पल में इन स्टेट्स और आउटपुट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये मशीन, इसको हम कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो जो जो ये ट्रांजिशंस लेगी, जिस जिस स्टेट में जाएगी, तो उस स्टेट के हिसाब से ये आउटपुट जनरेट करती जाएगी। तो अब इसको एक इनपुट स्ट्रिंग पास करते हैं, और वो जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें पहले A है और फिर B है। जब हम इस इनपुट को पास करेंगे तो हमारी मशीन ओरिजिनली स्टेट Q0 में होगी। तो अगर हम इस मशीन को Q0 स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और A रीड कर रही है मशीन, तो वो ट्रांजिशन करके A की ट्रांजिशन Q0 में ही जा रही है, A की ट्रांजिशन Q0 में ही जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही A रीड करेगी मशीन तो दोबारा वो स्टेट Q0 में चली जाएगी, और फिर जब दूसरा सिंबल रीड करेगी B, तो फिर B की ट्रांजिशन हम देख सकते हैं कि Q0 से B की ट्रांजिशन Q1 में जा रही है। तो फिर इसका मतलब ये है जो रिजल्टिंग स्टेट आ रही होगी वो Q1 आ रही होगी। तो अब ये हमने सारी स्टेट्स देख ली और हमने हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है AB वो पूरा रीड हो गया है और अब मशीन जो है वो स्टॉप हो गई है। तो अगर हम देखें कि इन तीनों स्टेट्स में Q0 में और फिर उसके बाद Q0 में दोबारा मशीन गई और फिर Q1 में गई, तो आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। तो जब ओरिजिनली Q0 में आई तो आउटपुट 1 जनरेट हो गया, दोबारा Q0 में आई आउटपुट 1 जनरेट हो गया, और फिर जब Q1 में गई तो आउटपुट 0 जनरेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एज एन इनपुट A B हम इसको पास करेंगे, एक स्ट्रिंग जिसमें दो सिंबल्स हैं A B, तो फिर जो आउटपुट जनरेट करेगी मशीन वो 1 1 0 करेगी। तो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस मशीन में आउटपुट की जो लेंथ होगी वो ऑलवेज इनपुट की लेंथ प्लस 1 होगी। तो इसको अगर हम क्लियरली रिप्रेजेंट कर दें, जो मैंने लिखने की कोशिश की थी व्हाइट बोर्ड पे वो मैंने हटा दिया है और एक्चुअल स्लाइड पे आ गया हूँ। तो अगर इनपुट ए बी है तो फिर आउटपुट 1 1 0 होगा। Q0 से A रीड करने पर Q0 में ही मशीन गई, और फिर उसके बाद B रीड करने पर Q1 स्टेट में चली गई, तो आउटपुट 1 1 0 जनरेट हुआ। वी कैन से फॉर n inputs there are n plus 1 outputs। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं मूर मशीन की। In this example, what we are trying to do is construct a Moore machine that prints 1 as output for every occurrence of AB as substring over alphabet AB। तो अगेन जो इनपुट अल्फाबेट है सिग्मा, उसमें A और B दो सिंबल्स मौजूद हैं, और जो आउटपुट अल्फाबेट है उसमें 0 और 1 दो सिंबल्स मौजूद हैं। तो इस मशीन को हम वो स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं एज एन इनपुट जिनमें A B या इनकी कोई भी सीक्वेंस जो है इन सिंबल्स की आ रही हो, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट जो है वो जीरोस एंड वंस की शक्ल में होंगे। तो अगर एज एन एग्जाम्पल हम इसको ए बी पास करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये जो मशीन डिजाइन हुई भी है इसका काम ये है कि जब भी इसको A और उसके बाद फौरन B नजर आए तो फिर ये 1 आउटपुट कर दे। इन अदर वर्ड्स ये हमें बता रही है कि कितनी दफा A B की सीक्वेंस आ चुकी है इनपुट स्ट्रिंग में, तो ये हमें काउंट करके बताएगी। इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है वो बेसिकली ये है कि हम एक ऐसा DFA कंस्ट्रक्ट करें जो कि जैसे ही
स्ट्रिंग ए बी रीड करे तो फिर उसको रिकॉग्नाइज कर ले और आउटपुट प्रिंट कर ले। इन अदर वर्ड्स, जैसे ही ए बी रीड हो तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले। तो जाहिर है हम इस मशीन में एक्सेप्टिंग स्टेट तो शो नहीं करते, लेकिन हम इसको इस तरह डिजाइन करते हैं कि ए और बी जैसे ही रीड किया जाएगा तो फिर आउटपुट जो है 1 आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी सिनेरियोज हैं उसमें आउटपुट जो है वो 0 ही रहे। तो चाहे शुरू में हम बी रीड करें और या हम ए रीड करने के बाद जो है वो दोबारा ए रीड कर लें तो आउटपुट 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ए रीड करने के बाद बी रीड करेंगे तो फिर आउटपुट 1 हो जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग इस चीज की फिक्र ना करें कि इसको डिजाइन कैसे किया जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जब इनपुट ए बी पास किया जा रहा है तो Q0 स्टार्ट स्टेट है। जैसे ही ए पास करेंगे स्टेट Q1 हो जाएगी। तो हमने ए पास किया, स्टेट Q1 हो गई। अब बी रीड किया, नेक्स्ट सिंबल Q1 से बी की ट्रांजिशन Q2 में जा रही है तो Q2 स्टेट हो गई। फिर अगला सिंबल ए रीड किया, Q2 से जब ए रीड किया तो मशीन Q1 में आ गई, तो ये ए रीड करने पर हमने Q1 लिख दिया। फिर उसके बाद आखिरी सिंबल जो बी हमने रीड किया तो मशीन जो है वो Q1 से Q2 में आ गई। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया और फिर हमने हर स्टेट में जो जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो लिख लिया। तो Q0 में 0 जनरेट होता है, हमने 0 लिख दिया। Q1 में 0 जनरेट होता है, हमने 0 लिख दिया। Q2 में 1 जनरेट होता है, हमने 1 लिख दिया। फिर Q1 में 0 और Q2 में 1। तो इस तरह जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो 0 0 1 0 1 हुआ है। इन अदर वर्ड्स, इस इनपुट स्ट्रिंग में ए बी की 2 अकरेंसेज हैं। तो अगर ये मशीन हमें काउंट करके बता रही होगी तो जैसे ही इसने पहला ए बी रीड किया इसने 1 आउटपुट जनरेट कर दिया, और फिर जैसे ही इसने दूसरा ए बी रीड किया उसने एक और 1 आउट जनरेट कर दिया। तो इस तरह काउंट जो है 1 + 1 2 हो गया। तो ये थी हमारी एग्जांपल मूर मशीन की। अब हम दूसरी टाइप ऑफ मशीन, मीली मशीन के बारे में बात करते हैं। मीली मशीन मूर मशीन से थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो डिफरेंस ये है कि जो आउटपुट है वो सिंपली स्टेट के ऊपर डिटरमिन नहीं करता, बल्कि वो स्टेट और इनपुट दोनों पे डिटरमिन करता है। इसलिए हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटपुट फंक्शन लैम्डा, उसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं, स्टेट और इनपुट सिंबल, ठीक है। और वो डिटरमिन करेगा कि आउटपुट क्या होगा। तो अगर हम Q0 स्टेट में हमारी मशीन और इनपुट ए रीड कर रहे हैं तो आउटपुट 1 होगा, जो कि हमने यहाँ इस तरह डायग्राम में शो किया हुआ है। Q0 स्टेट है और अगर ट्रांजिशन ए की रन हो रही है तो आउटपुट 1 जनरेट होगा। इसी तरह Q0 स्टेट है और ट्रांजिशन बी की रन हो रही है तो आउटपुट 0 होगा। इसलिए हम यहाँ पे एरो के ऊपर स्लैश लगा के आउटपुट लिख रहे हैं। तो यही बात हमने यहाँ भी लिखी हुई है कि Q0 में रहते हुए अगर बी रीड किया जा रहा है तो आउटपुट 0 जनरेट होगा। इसी तरह Q1 स्टेट में आउटपुट ट्रांजिशन अगर ए की रन हो रही है तो आउटपुट जो है वो 1 जनरेट होगा, जो कि हमने यहाँ भी लिखा हुआ है इसी तरह। और अगर Q1 स्टेट में ट्रांजिशन बी की रन हो रही है तो आउटपुट 0 जनरेट होगा। तो ये हमारा डायग्राम है इस मशीन के लिए, और ये हमने जो फंक्शन है, जो आउटपुट फंक्शन है, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब एज एन इनपुट अगर हम इसको एक स्ट्रिंग पास करते हैं जिसमें पहले ए आ रहा है और फिर बी आ रहा है, तो हम इसको प्रोसेस करके देखते हैं कि जब ये मशीन ए रीड करेगी तो Q0 से ए की ट्रांजिशन Q0 में ही जा रही है, इसलिए हमने लिखा Q0, और ए की ट्रांजिशन पे Q0 पे ही जा रही है। और फिर अगला सिंबल क्योंकि B है तो फिर Q0 से B की ट्रांजिशन हम देख सकते हैं कि हमें Q1 में लेके जा रही है। तो Q0 से B की ट्रांजिशन Q1 में लेके जा रही है, हमने Q1 यहाँ लिख लिया। और क्योंकि आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट से कौन सी ट्रांजिशन रन हुई है, तो Q0 से जब हमने A रीड किया था तो फिर आउटपुट 1 जनरेट हुआ, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया कि Q0 से जब A रीड किया तो आउटपुट 1 हो गया। और इसी तरह Q0 में रहते हुए जब हमने B रीड किया तो फिर आउटपुट जो है वो 0 हो गया। तो इस एग्जाम्पल में जब इनपुट A B पास किया जाएगा इस मशीन को
तो आउटपुट जो है वो 1 0 होगा। इन अदर वर्ड्स, मीली मशीन में इनपुट्स अगर n है तो आउटपुट्स भी n होंगे, जबकि मूर मशीन में n इनपुट्स पर n प्लस 1 आउटपुट्स थे। तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल है। अब इसकी हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल है, ये प्रॉब्लम वही है जो कि हमने मूर मशीन की सेकंड एग्जांपल में देखी थी, लेकिन यहां पे हम मीली मशीन यूज कर रहे हैं। यानी कि ये वाली मशीन भी जब भी ए बी एज अ सब स्ट्रिंग रीड करेगी तो फिर 1 जो है वो जनरेट कर दे एज एन आउटपुट। इन अदर वर्ड्स, दिस मशीन विल काउंट द अकरेंसेस ऑफ सब स्ट्रिंग ए बी। तो अगर इस मशीन को हम देखें और इस मशीन को हम पास करवाएं इनपुट ए बी, तो Q0 में रहते हुए, Q0 क्योंकि स्टार्ट स्टेट है इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंबल ए रीड किया तो ए की ट्रांजिशन Q1 में ले गई और आउटपुट जो है इस ए की ट्रांजिशन पे 0 जनरेट हुआ। तो हमने लिखा Q0 से ए की ट्रांजिशन Q1 में ले गई और 0 जनरेट हुआ। अगला सिंबल B है, Q1 से B की ट्रांजिशन Q2 में ले गई और आउटपुट जो है वो 1 जनरेट हो गया। तो हमने यहाँ पे Q1 से B की ट्रांजिशन Q2 में ले गई और 1 जनरेट हो गया, लिख दिया। फिर अगला सिंबल A रीड किया, Q2 से A की ट्रांजिशन जो है वो Q1 में ले जा रही है और आउटपुट 0 है। तो हमने यहाँ लिख दिया Q2 से A की ट्रांजिशन Q1 में ले गई, आउटपुट 0 हो गया। और फिर अब हमने इस B, हमारी मशीन ने जब इस B को रीड किया तो Q1 से B की ट्रांजिशन अगेन Q2 में ले जा रही है और आउटपुट 1 जनरेट हो रहा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जब सिंबल जो स्ट्रिंग है एज एन इनपुट ए बी जब पास किया जा रहा है इस मशीन को, तो आउटपुट 0 1 0 1 जनरेट हो रहा है। यानी कि जैसे ही ए और उसके बाद बी आ रहा है तो आउटपुट 1 जनरेट हो रहा है। तो अगर ये मशीन एज अ काउंटर यूज कर रही होगी तो पहले ये 1 जनरेट करेगी और फिर 1 को दोबारा 1 जनरेट करेगी और इन दोनों 1s को जब ऐड करेंगे तो काउंट हमारा बेसिकली 2 हो जाएगा। तो ये थी हमारी एग्जांपल मीली मशीन की। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स के पास कि क्या हमें मूर मशीन और मीली मशीन डिजाइन करने के लिए भी दिया जाएगा। इस कोर्स में हम जो है मूर और मीली मशीन आपको डिजाइन करने के लिए एज अ क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन हम आपको मशीन दे देंगे और उसमें इनपुट स्ट्रिंग दे सकते हैं आपको कि आप इसको प्रोसेस करके ये बता दें कि आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको मालूम होना चाहिए कि मूर मशीन और मीली मशीन में क्या फ़र्क होता है, ये कैसे फंक्शन करती हैं और इनके अंदर जो इनका जो आउटपुट फंक्शन है वो किस तरह फंक्शन करता है, कितने आउटपुट्स जनरेट होते हैं और कौन सा इनपुट दिया जाएगा तो कौन सा आउटपुट जनरेट होगा, जो कि डिपेंड कर रहा होगा कि मशीन कौन सी है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ।